वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्याम वीणाना पश्यन्ति सिद्धस्वान्तः स्थमीश्वरम् बारे बार वर मांगी हो हर श्री हो श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग भारत की कहानी सदियों से है पुरानी है ज्ञान की गंगा ऋषियों की परवानी ऋषियों की परवानी। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। जी हाँ, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें उलझन। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, छत्तीसगढ़ के महाचाराम और छत्तीसगढ़ की पुण्यधरा। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरण कमलों को कोटि कोटि नमन करते हुए साथ ही साथ पावन धरा मानस ग्राम खोड़ियाडीह, जहां अखिल विश्वनायक त्रिवेदी संताप जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन कथा प्रसंग को श्रवण पान करे भक्ति स्वरूपा वात्सल्य में करुणा में मेरी माताओं, साथ ही साथ ज्ञान नीति और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले ऐसे परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण माँ धरती की गोद में इस वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों, नवयुग साथियों, साथी उपस्थित बहनों, यह मंच धर्मंच है और ऐसे धर्मंच को आगे बढ़ा रहे परम आदरणीय उद्घोषक महोदय आदरणीय चाचा जी, साथ ही साथ आयोजक समिति और आयोजक समिति से जुड़े समस्त पदाधिकारी सदस्यगण, आप सभी के पावन चरण कमलों में पैरी लहर बालिका मानस परिवार ग्राम द्वारा विकासखंड मंगलोट जिला धमतरी की ओर से सिया राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुगबानी के भाव से प्रणाम करते हैं। कवि हो ना चतुर कहां मति अनुरूप राम गुण गाओ, अनुचित बहुत हुई ज्ञाता छमु क्षमा बहुसंत समाजा, छमु क्षमा बहुसंत समाजा। मानस की प्यारी संतों, आज भगवान श्री कृष्ण की जन्म अष्टमी के सुंदर अवसर पर आपके पावन ग्राम खोड़ियाडीह, जहां भगवान रामचंद्र जी महाराज की पवित्र पावनी कथा का आयोजन आपके ग्रामवासी आपके माध्यम से हुआ है, संपूर्ण ग्रामवासी के माध्यम से हुआ है। और इस जन्माष्टमी के सुंदर अवसर पर आप और हम सबको एक बार फिर से भवसागर से पार होने का, सत्संग से जुड़ने का अवसर मिला है। आओ, जिस प्रसंग पर मुझको चर्चा करनी है वो पावन प्रसंग है रामचरितमानस का चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी में लिखते हैं और रामायण कहती है क्या, जग कारण तारण भव
जग कारण तारण भो रामा भंजन धरनी भारू हो रामा कि तुम अखिल भुवनपति रामा लीन मनुज तारू हो रामा जग कारण तारण भव रामा। अब चर्चा करें उससे पूर्व प्रथम पूजनी गणपति गजानन की वंदना कर लेते हैं। उसके पश्चात आप सबको कथा प्रसंग से जोड़ने का प्रयास करेंगे। बोले रामचंद्र की जय। प्रथमे गुरु को वंदना द्वितीय गणेश तृतीय सुमिरो शारदा मेरे काज करो हमें कृपा करो
स्वामी की जय। इतनी मेहरबानी मेरी ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, इतनी मेहरबानी मेरी ईश्वर मुझ पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, ना दुखे किसी का दिल मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। आओ चर्चा करें रामचरितमानस, रामायण की कथा। उससे पूर्व रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या है, ये जान ले, है ना। और सबसे पहले निवेदन है, खुड़ियाडीह गांव में केवल मातृशक्ति रथेगा, दाई जीवन रथेगा, कैसे दाई कैसे बहन तू ही मन फंस रथो का खुड़ियाडीह में, बाकी जन नहीं रहा, बाकी जन मन कहाँ चल रहे। यहाँ देखा तो मैं जितना दिन यहाँ हूँ तो मातृशक्ति मन की जनसंख्या ज्यादा है ना। पितृशक्ति में निकर मतलब कमजोर पड़ गए हैं, काबर हर चीज में लेडीज फर्स्ट वाला सिस्टम है का, उसने हरेगा। चलो रामायण काला कथी इला पहली जाना, बिल्कुल ध्यान से सुनना है ना। रामायण है ना, राम धन आयन, आयन मतलब होते दाई आईना, और आईना जानथो ना, जिला दर्पण कथी, दर्पण जानथो नहीं, ये मतलब पूछना चाहिए, उसका दिल भारी चिल्लात रही, दर्पण जानथो नहीं, जानथो ना। अच्छा ये बताओ, आज तक ऐसे कोई है एकर जी हम कभी भी दर्पण नहीं देखे, हाथ ऊंचा हो। मतलब सब दर्पण देखे हो, है ना, देखे हो ना। काबर बिना दर्पण के काम ही नहीं चले, है ना। तुम हाँ राम कथा सुनी पर आओ, बिल्कुल दर्पणे देख के आए हो, बिल्कुल सत्य बात है। और हम मंच में चेखे के पहली बिना दर्पण देखे नहीं आंदाई, सत्य बात है। दर्पण के बिना काम चलबे नहीं करे, है ना। ये दर्पण न देख के हम करे काय है, अपन रूप ला निखारे का प्रयास करें, है ना। दर्पण के माध्यम से का होते, अगर दर्पण बिहनिया अगर हम दर्पण देखा हम दाई अक्सर देखो, टिकली अगर टेरगा हो जा रही ना, आप दर्पण देखो तो वो दर्पण संकेत करते दाई कैसे, ये टिकली टेरगा हो गए है, ये टिकली ला सीधा कर। बताते कौन बताते, कैसे खाए नहीं होगा, उपास हो, मतलब फरहार अभी नहीं करना है, 12 बजे के बाद वाला है का। अच्छा तब वो चिल्लाना है भाई, काली के नजदीक बचे हुए का। कौन बताते टेरगा है तेरा सीधा करके के, क्या बात है। दर्पण बताते दाई ये टिकली टेरगा हो गई, ये टिकली लते सीधा कर। दर्पण के माध्यम से हम अपन रूप ला निखारे के प्रयास करथन, का कदे दर्पण के माध्यम से, कांच के दर्पण के माध्यम से। हम सब ला पता है कि एक दिन जिन प्रकार से हम जन्म ले हन, उही प्रकार से एक दिन मरबो, सब ला पता है। लेकिन ये रूप ला निखारे पर हमन का उपाय नहीं कर, सही बात है। फेरन लवली दाई मन मुस्कुरात है, सही बात है। फेरन लवली पॉन्स बीबी, सही बात है। तुम मन का लगा थे नहीं कह सको, हाँ पाउडर लगा थे रंग बिरंगे, काबर ये रूप ला सुंदर बनाए बर। लेकिन हम सब ला पता है, हम कतनो साबुन लगान तेल लगान, अंत में हमर का होना है, तो हमला माटी होना है। तब होली रूपला सुंदर बनाना चाहता है। कांच के दर्पण के माध्यम से हम ये रूप ला निखारे के प्रयास करथन दाई, लेकिन राम धन आयन
आयन मतलब होते आईना। अब एक ऐसे दर्पण है दाई जेकर माध्यम से हम यदि कोई चीज ला सुधार सकथन ना तो वो हरे चरित्र। और ये चरित्र ला सुधारे वो सबसे बड़े दर्पण है ना तो ये है राम चरित्र मानस रूप। चरित्र ला सुधारना है तो का दर्पण है फिर लो हो गए ना। चलो देख हम जोरदार जयकारा लगा था पावर है तू नहीं दिल देखना है ना। चलो बोले राजा रामचंद्र की। तू मन तो चोरो बोरो कर दे। तू मन पहले चुप पे रहो पीछे वाला मन लगान दे ठीक है। तू मन बिल्कुल चुप रहो पीछे वाला मन लगान दे है ना। चलो पीछे वाला मन से निवेदन है बोले राजा रामचंद्र की। वो मन तो बहुत कम है कम है। राम जी के दरबार लगे हैं तब भोले हमला खाली लागत है काबर आधा जर्मन नहीं आया है नहीं यहूदी चेंदवा दिखत है हमला। और ये खाली दरबार ला देखत हो ना तब मोला एक बात याद आवत है। कैसन बात लगे राम दरबार तो भोले लगत खाली खाली। अरे झूम करो जयकार ये मौका नहीं आवे जी काली। कैसे दाई औ काली सकलावो कैसे नहीं सकलाना ये मौका औ काली आने वाला है का काबर नहीं ते ऊपर वाला देगा नहीं ते ऊपर वाला देगा जैन कथा प्रसंग में चर्चा करना है ना। वो कथा प्रसंग है एक भगवान और एक भक्त के मिलन के प्रसंग। ये दहान सीता माता के खोज पर निकल गए दाई कौन मनहा राम लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण निकल गए काकर खोज पर सीता के खोज पर निकल गए और इकर मिलन होने वाला है काकर से हनुमंत लाल जी महाराज जिन सबसे बड़े भक्त है। एती अमन खोजा थे जंगल जंगल माता सीता ला और माता सीता कहीं हिबे न दाई तो वो है लंका के नगरी में। भगवान राम सबला पूछा थे का तुमन मोर सीता ला देखे है ना। और एक तरफ देखन माँ सीता ला माँ जानकी लदाई जीन हा भगवान राम ला पल पल याद करत है। कहाँ लंका के नगरी में अशोक वाटिका के नीचे अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं माता जानकी और पल पल भगवान ला कहा थे कि हे प्राणनाथ आप कब आओ आपके बगैर मोर जीवन जीना मुश्किल हो गए है। आपके बगैर ये प्राण रखना मुश्किल हो गए है। हे नाथ आपके बगैर 2 मिनट के लिए भी सांस लेना मुश्किल हो गए है। हे नाथ कब आओ। आओ एक भजन के माध्यम से माँ जानकी के पुकार को सुनने का प्रयास करें। बोले राजा रामचंद्र की जय।
आ
जग कारण तारण भव भंजन भरणी भार की तुम अखिल भुवन पते लिन मनुज अवतार। आज माँ जानकी की खोज करत करत कौन हुदाई दो भाई कौन राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण निकले हैं काकल खोज पर जानकी जिला अध्यात्म में भक्ति कहे जाते। भक्ति ल पाए बर आज कौन कौन निकले हैं ज्ञान और वैराग्य, है ना। और जैसन ही जावत है आगे बढ़त है ता आगे बोला ऐसा भक्त मिलने वाला है जिला हनुमंत लाल जी महाराज का। आज भक्त और भगवान का मिलन होने वाला है। जब खोजत खोजत जात रहिस त ओला कतको भक्त मिलिस। माता सबरी मिली रहिस, केवट जी महाराज मिलिस, माता सबरी रामचरितमानस के ऐसा मात्र शक्ति है जेकर प्रसंग में हमर पूर्व जो बैठे रही से मंडली हमर बहन मन चर्चा करत रही। माता सबरी के जीवन में कैसे करथो दाई मोबाइल रख दे नोनी अभी कन कहिस ना आदरणीय चाचा जी। अब का करबे आदमी है का के जमाना में जिया थे दाई, इंटरनेट के जमाना में जिया थे। आज का चलत है व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर, है ना, ये सब के जमाना है। अब ये सब में हम सब जिया थे, इंटरनेट के युग में हम सब जिया थे। आज टीवी और मोबाइल के जमाना है। आधा जन तो आए तक नहीं है का घर में टीवी देखत है। कैसे दाई सही बात है ना, कैसे वो और ये मोबाइल पर तुम आदमी हाँ सब लोग छोड़ दे लेकिन मोबाइल नहीं छोड़। सही बात है। और मोबाइल पर कोनो बहुत सुंदर बात घलो के है का कि अरे वहरे मोबाइल मोबाइल पर अरे वहरे मोबाइल तो रूप हावे कैसन और तोरो आएले ये जमाना होगे कैसन। अरे वहरे मोबाइल तो रूप हावे कैसन और तोरो आएले ये जमाना होगे कैसन। मोबाइल के बारे में गोठियात है उन्होंने देख ले सेल्फी ले वाले इसने बनी वो भी ऐसे वाला है। आजकल लेकमन भले अनारा मन नहीं जानी लेकिन सेल्फी किसे लेना है तेरे ये मन जानता ओकरे स्थिति के हो कि अरे वहरे मोबाइल तोरू रूप हावे कैसन और तोरू आएले ये जमाना होगे कैसन। सही बात है निदाई। कहां के मनखे कहां सन गोठियात है दाई हमन अभी कहां हन भाई खुड़िया डिहनी, है ना। और खुड़िया डिहनी मार जाक हमर दुधवारा गांव में आप मन लगहु ना तो बिल्कुल बात हो जाए। कहां के मनखे कहां सन गोठिया थे और ममा दाई के कान में तुरते सुना थे। अरे नहीं लागे खई खजानी और नहीं लागे पैसा और ये मोबाइल ला धरा देवे तहन चुप हो जाते लेका तहन ये मोबाइल ला धरा देवे चुप हो जाते। ऐसा मोबाइल के जमाना है। औ कैसे चुरी फूल गोभी कैसे दाए नवा नवा बहु मला आजकल कुछ सीखो नहीं लागे का मोबाइल के जमाना। कैसे चुरी फूल गोभी और भरता कैसे बनही, कैसे चुरी फूल गोभी और भरता कैसे बनही ये गूगल में जाके पूछबे तहन तुरते बताते बहनी। अब ये गूगल में जाके पूछबे तहन तुरते बताते बहनी। आज मोबाइल और टीवी के आले बहुरिया डोकरी दाई मन त लोग बिगड़ गए। सही नवा बहू आ रहा दाई इसने अब नवा बहू आ है अब मोबाइल के मारे टकरा भाग ला दे हेती अपन पति देव ला छत में टंगा गए अपन माँ का फोन लगा दे एक दिन नहीं वो है ना।
फोन लगाए, हेलो मम्मी। वो कहा काय करत है, अपन देकर फोन ही लगा है। वो कहते मम्मी हमको शादी करके कहां कहां फंसा दिए हो, यहाँ करेला बनाना बोल रहे। हम लोग करेला कानिया है, हम कैसे बनाएंगे, कहा सीखबे तबे तही तेत मारा था मोबाइल। तो वो कहा थे बना लेना बेटी, मोबाइल से देख ले, कहा था। अब यदि पति देव भात दे, वो कहा था ना वो दाल दे दे, कहा तो वो भिख मंगा है, बैठे थे अते छत में टंगा है। मम्मी हम कैसे बनाए, कहा तो रेसिपी देख लें बेटी, कहा यदि मांगे छपानी डालना वो, तो वो भिख मंगा चल। तो मोबाइल इम्पोर्टेंट है, धुन पति देव है। और टीवी क्या है, संहट नौकरी दाई मन बिगड़ गए है दाई। कैसे बिगड़े हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ये पास्ता ग्रुप वाले हो, चुप्पे रहो। आओ ये टीवी क्या है, डोकरी दाई मन तलोक बिगड़ गए है। एक जन इसने सीएनहीन दाई रहा है, और सीएनहीन दाई घर एलजी टीवी रहा है। एलजी टीवी दीवार टीवी हो, आओ बड़ सुघर टीवी दिखाइया। वो काम करती चौड़ नहीं मारती तब टीवी, साग नहीं मारती तब टीवी, और कहीं करती तब टीवी। वो टीवी मॉडल दे दे रहा है। एती बब्बा ऊपर रहा है, सियनहा दोनों जन है ना, और टीवी रहा है ऊपर घर। आज टीवी देखे, दिन भर टीवी देखती, तब होकर सुसे नहीं होता। हां आते टीवी देखे। बाबा रहा है कांदी बन जल्दी, कांदी ले गाय रखे रहा एक ठो गौ माता है ना, कांदी ले लू के लाड रिस। अब ये है भात संग्राम के रखे रहा है बाबा बर, है ना बढ़िया। और रात के रखे रहा है तन भात मांगिस, भात मांगिस बढ़िया पीढ़ा भात दिस बाबा। अब ये चालू हो गए होगा टीवी है, और टीवी में का देख रहा है पता है तुमन, का देखते हो छोटी बहू लौट आई नागिन, तब डोली अरमानो धुन ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखो ना साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया। अब टीवी में चलत रहा दाई साथ निभाना, साथ निभाना। हाँ डोकरी दाई लिखत रहा साथ निभाना साथिया। बबल भात दिस बाबा खात रहा है, खा डरिस इति ध्यान से देखत रहा है। पुरस्नक बेर हो गए दाई, हाँ पुरस्नक देर होइस्ता कथे देन वो भात दे, वो पुरस्ना दे, वो कथे चुप ना टीवी टीवी करत दूच नहीं दे। फेर होइस बेचारा फेर मांगता ही देन वो भात दे, चुप ना एंटर रही तहनी दू एक भाग तो बचे। वो कथे ले भाई भात नहीं देते, कम से कम अचोए पर पानी तो लान। हो कथे मैं नहीं दूं, पोछले हाथ लगा। तो तुम मतलब पूछो दाई, वो टीवी के साथ निभाना साथ ही, दुनिया पीढ़ा बैठे थे साथ निभाना साथ ही हैं। कैसे दाई, कैसे हम बका जाता दाई। तू मन देख थो टुकुर टुकुर, और मोला लाग थे धुकुर धुकुर दाई। टुकुर टुकुर धन देखो। मैं कहा था टीवी के साथ निभाना साथ या साथ ही, दुन पीढ़ा बैठे थे बाबा हा साथ ही। यही समझना है। आवन चर्चा करन ओकर पूर्व हनुमंत लाल जी महाराज ले याद करन, ओकर चरण में एक भजन समर्पित करन। बोल राजा रामचंद्र की जय। जिसने लिया
तेरा आसरा हो जिसने लिया तेरा आसरा उसके संकट को हर डाला रे अंजलि के लाला रे भक्तों के रखवाला रे। निवेदन है बिल्कुल भजन के ताली किसे ऊपर है दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी से निवेदन है झुकते हुए जय हो
आज देखन दाई जैसन ही खोजे पर निकले हैं तो कहाँ पहुँचे हैं? पंपा सरोवर के निकट आ पहुँचे हैं। पंपा सरोवर के निकट कहाँ आ पहुँचे हैं? तो ऋषमुख पर्वत के। ऋषमुख पर्वत में कौन कौन है कि तो सुग्रीव जी महाराज। मैं पूछूं ना बिल्कुल ध्यान से सुनत रहा, कौन कौन है तेरा बता पहले। हाँ और हम कंचोनी बैठे ना, बिल्कुल सोच लो परीक्षा में बैठबे तब बिल्कुल ध्यान ला, परीक्षा में लगा परीक्षा में लगा ऋषमुख पर्वत। अब ये ऋषमुख पर्वत में कौन कौन हावे? तक ही सुग्रीव जी महाराज है। सुग्रीव जी महाराज ये कौन हरे? बाली के भाई है। बाली के भाई है और बाली जैन हा सुग्रीव ला का कर लिए सिंहासन के लिए। आज देखन दाई ये संसार में लड़ाई होत ना तो का कहीं पर नहीं होत है। काबर होत है? सिंहासन। सिंहासन मतलब पद और पद मतलब होत है धन। धन ला पाए बन भाई भाई में लड़ा थे। सही बात है। आज घर घर की कहानी है। आज घर घर की कहानी है। काबर आदमी है नान जगह पर लड़ा थे, एक जगह पर लड़ा थे। कहावत घलो ठूठी बहारी घर घलो झगड़ा हुआ था। हर घर की कहानी। आज वही सिंहासन के लिए सुग्रीव जी महाराज ला बाली हम राज्य से निकाल रहे और वही बाली के अत्याचार से भाग करके सुग्रीव जी महाराज ऋषमुख पर्वत में गए और वही ऋषमुख पर्वत के निकट कौन आ गए हैं? राम और लक्ष्मण। सीता ला खोजत अब जब सीता ला खोजत जावा थे तब सुग्रीव जी महाराज के मन में ये शंका उत्पन्न हो गए, विचार आवत है। का सोचत है? कहीं ये बाली के द्वारा भेजे कोई दूत तो नहीं है जिन हम बोला मारे बरावत है। और यही ला सोच के आज सुग्रीव जी महाराज का उपाय लगाई तब बोली हनुमंत लाल जी महाराज ला कि एमन तपस्वी के वेश धारण करे दो पुरुष ये जंगल में आज काबर है, एकर आय के कारण का है? आप जाओ और परीक्षा लेकर के आओ। आज हनुमंत लाल जी महाराज परीक्षा लेकर जात गए। काकर राम और लक्ष्मण दाई मन कदे कोती जावत नहीं जाना है दाई, सुन लो तो हम जाहू। काबर हमन तुहर गांव आन गई त तरिया पारा कदे कती है एक भावर किंजल ले तबा। सही मजाक छोड़ी दे। एक भावर किंजरे है वहु रास्ता एके ठोक वहां कर गुड्डू मन रहिस ते मन पूछन कदे कोती जाथे गुड्डू? तरिया पारा। यति मत जाहू ओती मत जाहू सीधा जाहू। रावण ला धर के आहन दाई। अच्छा ये करिए बताओ कौन कौन रावण दल वाले और कौन कौन राम दल वाले? हाथ उठाओ। रावण दल वाले मन हाथ उठाओ पहले। पीछू वाले मन रावण दल वाला। बिल्कुल रावण दल वाले मन हाथ उठाओ पहली। रावण दल वाले हो पार्टी नहीं बदलना है। राम दल कौन था नहीं से कर दूंगा बिगड़ जाए। रावण दल वाले मन हाथ उठाओ। कोनो तो नहीं होगा। राम दल वाले मन हाथ उठाओ। आधा जन्म सोचा थे रावण को ती रहा राम को ती रहा। राम दल वाले मन हाथ उठा रहा। सब जन राम दल वाले हो, हम रावण दल वाले। मजाक थोड़ी दे। अगर हम रावण दल में कावर हूं तेला बताओ। अगर हमन ला वो गुड्डू मन हनी कहे रखी से रावण ला धर के तुमन तरिया पारा नहीं जाओ कह के त हमन नहीं आ सकते। सही बात है। गाड़ी के रावण ला धरे
चलिए राम दरबार तक आ होता, रावण सबसे बड़े सहारा है, कहाँ तक आए बस राम तक आए बस, तब पार्टी बदलत हो नहीं, रामे दल में रहा मैं कहाँ रहूंगा। आज परीक्षा लेकर जावत कौन हनुमंत लाल जी महाराज, अब परीक्षा लेकर जात है तब करत का है, ब्राह्मण के रूप धरे पर सोचत है, ब्राह्मण है ना, जिन हम भगवान ले जानते, जिन हम ब्रह्म ले जानते, जिन हम ईश्वर ले जानते, बोला ब्राह्मण का। और रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज 3 बार ब्राह्मण के रूप धरे हैं। के घाव कैसे खाए नहीं होगा, कैसे कुछ नहीं बोलो दाई, लाख थे तुमन कसम खा के आगे हो, आज कुछ नहीं बोलना है, मौन रहते इसने हरेगा कैसे दाई। ये हालत नहीं है वो, ये दौलत नहीं है ना, ये हालत नहीं है वो, ये दौलत नहीं है ना, औ हमर खुड़िया डी वाली दीदी मन बोलत नहीं है ना, औ हमर खुड़िया डी वाले भैया मन बोलत नहीं है ना। के घाव ब्राह्मण बनीस ते देखे रेहे हंसका मैं मेरे हम तेरे है या नहीं रे हम कहा तेरे है नहीं रे हम कहा ते कैसे रहे कौन है मोर बाबा सन गेरे हम साक्षात देखे हम कहा ऐसे नहीं बने 3 घाव बने हैं बिल्कुल सही, एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए, कम से कम बताइए हम तो नहीं पता ही कहा था। 3 घाव ब्राह्मण बने हैं और तीनों घाव बनिस का बने परीक्षा लेगा है ना। कब बनिस प्रथम बार बनिस किष्किंधा कांड ही प्रसंग में मुझे चर्चा करना है। राम जी से मिले वर द्वितीय मिलन है दाई, पहली मिलिस कब है जब बचपन में ना भगवान के दर्शन करना रही हनुमंत लाल जी महाराज ला नहीं तो शंकर भगवान मदारी बने रही दाई, और स्वयं हनुमंत लाल जी महाराज बंदर बन के भगवान राम के बाल रूप में देखे बनी पहली बार। आज दूसरा बार गए हैं कहाँ किष्किंधा कांड में राम जी से मिले बर, ये पहली बार ब्राह्मण के रूप धरी, दूसरा बार सुंदर कांड में कब जब विभीषण जी महाराज और ये विभीषण का पहचाने पर जब घिसना तब फिर ब्राह्मण के रूप धरी सुंदर कांड में। पहली कदे कांड में आई इसने जानकर कदे कांड में गीस कथूंगा पहला है किष्किंधा कहा रहेगा वो कही तबे कबे दूसरा वो अभी का तो बताऊं कदाई जल्दी भूला जाता हो। पहला है किष्किंधा कांड, याद रखो ना, मैं फिर से पूछूं, पहला किष्किंधा कांड में पहली बार ब्राह्मण बनी, दूसरा सुंदर कांड में विभीषण पर ब्राह्मण बनी, और तीसरा अंतिम कहां उत्तर कांड काकर बन बनी भरत जी महाराज पर ब्राह्मण बनी। आप चलो बताओ, आप झूठ नहीं है ना, पहला दूसरा तीसरा और तीनों भाव ब्राह्मण बने हैं ना, और कुछ नहीं बने, ब्राह्मण बने हैं। आज कौन ना जाने वर तो राम और लक्ष्मण जी महाराज ना जाने वर आवन चर्चा करें ओकर पूर्व एक हरि भजन के सहारा लेवन बहु ने राजा रामचंद्र की जय।
भारत की सरजमीं अब एक ही नारा छाएगा। तो निवेदन है ना, बिल्कुल सब लोग दोनों हाथों पर उठा लेना है, सभी से निवेदन है। आपो मला बोला सुनो दीदी, बिल्कुल दोनों हाथ पर उठा के मेरे साथ बोलना है का जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। बिल्कुल दोनों हाथ पर उठा के सभी से निवेदन है। हर घर में अब
राम बोलेगा। अब तुहर मन से निवेदन है, खुड़ियाडीह गांव के बच्चा बच्चा मन के मुख से का निकल ही वो एक मोर तक नहीं आते, भगवान राम तक कदे कर नहीं रहे। चलो दोनों हाथ ऊपर उठा करके इतना जोरदार जयकारा लगाना है ताकि भगवान राम स्वयं आकर के कहे कि बोला आओ, कहीं नहीं जाना है, बस यही रुकना है। ठीक है, लगना चाहिए ना कि खुड़ियाडीह गांव गलो कोई अवधपुरी से। हाँ तो कैसे, दोनों हाथ ऊपर उठा के चलो, जिनके हाथ जितने ऊपर वो जाएंगे पहले ऊपर। पहले ऊपर कहा था सही में चल दे वो का, अभी हमारा टाइम नहीं है कहा। और कहे मतलब ये है ऊपर के हमने आधा धन खिस्सा को करा था। मोर कहे मतलब ये है दाई कि जिनके हाथ जितने ऊपर वो जाएंगे भगवान के चरणों में सबसे पहले ऊपर। अब चलो सोचो, दोनों हाथ ऊपर उठा, सब लड़ेंगे ना सबसे। बोले रामचंद्र की जय जय श्री राम। क्या बात है, इसी प्रकार से दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली की संग खुड़ियाडीह का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। खुड़ियाडीह का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। घर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। घर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा जय श्री राम। तेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। खुड़ियाडीह का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। मन पिछू वाला है, सब जन जय बुला डरते मन जय कहा। बिल्कुल जय बुला थे बेचारी है नी। आज पूछा थे दाई कौन हम हनुमंत लाल जी महाराज हैं, कौन भगवान राम। आज जब ब्राह्मण के वेश धरी सुनदाई तो हनुमंत लाल जी महाराज एक गलती कर दी। का गलती? ब्राह्मण ला कभू कोनो काकरो प्रणाम करत देखे हो आप? कैसे जाए महाराज वाला काकरो प्रणाम करत देखे हो? हमन महाराज मन के पांव पड़थन नहीं। तो हनुमंत लाल जी महाराज का कदे गी सब पांव पड़ते। कहाँ घूमत होगा तो मन कौन गाँव रखोगी? बोल लो राम और लक्ष्मण पूछीस कथे कि तुम यहाँ का कारण से जंगल जंगल भटकत हो। और का पूछीस तुम नर और धुन नारायण। नर मतलब होते मनुष्य और दूसरा नारायण। नारायण मतलब स्वयं भगवान विष्णु। हनुमान जी महाराज के दो प्रश्न नारायण और नहीं इतना रहो है नहीं। भगवान ने पूछा थे औ का कि इस जग कारण तारण भव भंजन भरणी भार और की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मुझ अवतार। भगवान राम हदाई लीला करत थे। कैसन लीला? मानव लीला। और हनुमंत लाल जी महाराज
भगवान ला पहचाने नहीं सकत है दाई। ब्राह्मण के वेश धरे है, भगवान ला पहचाने नहीं सकते। पूछत है का कारण से ये जंगल में घूमत हो और घूमे के कारण का है? आप नर हरो धून नारायण हरो। जब एकर उत्तर निकलिस ना आगे कहदिस के जग कारण तारण भव भंधन भरम भार। भगवान राम को ती देखी संत लाल जी महाराज पूछते कि जग कारण, आप जग के कारण हरो का? जग के कारण मतलब जग के कारण मतलब कहना चाहिए इस सृष्टि के रचनाकार हरो का केस। वास्तविक में सृष्टि ला ये संसार ला कौन बना है दाई? कौन बना है? तुम सही जाना था बना है तेरा संसार ला कौन बना है? कथो भगवान बना है। हाँ बनाए थे मजाक थोड़ी। हाँ वास्तविक में राम जी बना है जी संसार ला। जग के कारण तो स्वयं भगवान राम है ना। तो जब पूछी ना हनुमंत राज महाराज की आप जग के कारण हरो का? राम जी कथे मेनो हरो दादा मोला कथा मेनो हरो गौ ईमान से मोर पीछू को ते दिखत हो। मोर पीछू नहीं कहा दादा, राम भगवान कहा तेला बता। तुमन पीछू को ते दे एक गुंगुआत है दाई, पंखा चला चला गुंगुआवा थे तुम्हारे पर। राम जी ला पूछी जग के कारण हरो का कि श्राप कथे नहीं बाबा मेनो हरो। तो जग के कारण हरे कौन? वो कथे पीछू पति देख मेन जग के कारण वही हरे। और कर पीछू कौन रहे जानता दाई? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी महाराज रहे। लक्ष्मण जी महाराज का कर अवतारे दाई? शेषनाग हरे जानते हैं कैसे? शेषनाग हरे सही में शेषनाग हरे एकरो नाम शेष है गौ। सही में शेषनाग हरे ना यहू नहीं जानी ना। लक्ष्मण जी महाराज का कर अवतार हरे? कौन कौन सहमत हो? हाँ तू चाहूं आधा जन्म में तीन चांद बहनी में हाथ लगा कहा तू सन्नी को दाई तोर बाटक लती ही प्रसाद झोकावे में नहीं। शेष नाग के अवतार एक बार जोरदार ताली होना चाहिए गुड़िया बा। राम जी कथे में नो हरो बाबा जग के कारण मोर को तिल ध्यान दे तो में चश्मा लगा पीछू को ती देख के पीछू कोनो नहीं है लक्ष्मण जी महाराज है। वास्तविक में लक्ष्मण जी महाराज हरे दाई जग के कारण कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी शीश सहस्त्र शीश जग कारण शीश सहस्त्र शीश जग कारण जो अवतरे भूमि भई तारण शीश सहस्त्र जग कारण। हनुमान जी कथे ब्राह्मण जी महाराज मैं नोहरो जग के कारण बाबा ते मोल जग के कारण मत का पीछू को ती दिखत नहीं वही हरे मेन हीरो कथे। हां वही जग के कारण है। जेना भूमि भार न बोए रथी दाई ये पृथ्वी के भार न कोई बोए है ना तो वो कौन हरे पता है? अभी कन बता नहीं जानन की जन को अभी कन बताओ भूमि भार ला कौन बोए है? तोर बाबा नो हरे दाई कैसे कहा था चरिया बोए नहीं बोए दादा बोए ते कोने लक्ष्मण जी महाराज संहत बोए दाई। शीश सहस्त्र शीश जग कारण सो अवतरे वो भूमि भय तारा। ये भूमि भाल हरे पर जन्म हरे ही ते लक्ष्मण ने की। आगे कथे जग कारण तारण भव भंजन भरणी भार और की तुम अखिल भुवन पति लिंग मन जो दाता। लेन जग के कारण हो हरो तो का हो
भाल हरे वर तो आए हो ऐसे राम जी कहा थे हनुमंत लाल जी महाराज भाल हरे वर आए हो किसे ये पृथ्वी के भाल हरे वर आए हो। लक्ष्मण जी महाराज को तू देखते ये देखे रे लक्ष्मण एला देख भाल हरे वर आए हो हम ही खूब भार रे भाई। राम जी कथे हम भार वाला निहरे रहन बाबा हम ही खुद भार और भार नहीं देते अपन घर कैसे निकालते हम खुद भार है और भार है इसीलिए घर से निकाल दिए गए कैसे कर खुदाई माँ तू ही तो भक्तों की रक्षा करने वाली है माँ। बात है इसे देखते तू ही चला कहा था माँ तू ही दुर्गा और काली है माँ। काली कथा सही में मां से भी छर करेगा सही तो दाई तू ही चला कहा था तेकर सेती हमन दादा मन फराज थे कदे कदे तुमन पूर्णा कदे दुर्गा और कदे खप्पर वाली और काली बन जो तेकर ठिकाना नहीं तेकर सेती दुकान का तो बड़ सुखर गाना घलो बना कातोला मानो दाई समझ नहीं आवे वो कातोला मानो दाई समझ नहीं आवे वो पूरे मन पर बना है दाई माँ तू ही तो खप्पर वाली है माँ। माँ तू ही तो चप्पल वाली है माँ। अब हरो तो दाई चप्पल वाली घलो बने लाग कैसे चप्पल पहन के आहो ना आधा जन के ध्यान हम पर ही नहीं चलो चप्पल ले जही का बहनी आधे से ले हो से कहा आवन सब जगह भगवान भोलेनाथ के भक्त आज हमारा देखे बर मिलते है ना। अब सबके एक ही ठक कहावत है का कहावत चलो और संग कहना एक लोटा जल आगे तू मन कहू कावा मैं कहूँ एक लोटा जल तो तुम आगे कहना है ठीक आओ एक लोटा जल ओ मन कहा था अभी तक नहीं सुने हो कावा अब कहा जात हो दाई एक लोटा जल सारी समस्याओं का कैसे होगा हल कदे कल हल हो ही जाए यहाँ आदमी मन में भरे हजार कपट उछल तब होल आदमी कथे हो जही समस्या खल इसमें नहीं हो बे नहीं करे और हो गलो सकते यदि मन से चढ़ाए श्रद्धा और विश्वास का फल तो हो जाएगा सारी समस्याओं का काबर हमन भोलेनाथ ला का कहे के दाई अभी कर तो बताओ भोलेनाथ ला का कहे के भोले के भोले सबसे भोले काबर कुछ भी मांगो प्रेम से मांगो नहीं उपवास रहे अभी अभी मांगे हैं अब सब जन कावर उपवास दाई गोलुक पापा बर है नी ओकर रक्षा बर और हमर बहनी बन कैसे बने कहां हमर बहनी बन बने दूल्हा मिले के मजाक थोड़ी जाए आस्थो कहूं बने कहा था। अब भोलेनाथ जब हम अच्छा प्रेम से मनाथा ना तो भोलेनाथ सबूल दे देते काबर हमर भोले के और चलो सबो हम मोर संग सहयोग करना है गाना है और ताली घलो बजाना है तैयार हो ना चलो दोनों हाथ ऊपर उठा बोल हर हर महादेव की अब इसने रखे रखे आप नहीं करना आओ इसने लेना वो आधा बीच के मन हम कैसे कर खुदाई एक घाव मैं कहूं एक घाव तुम लगाना है तहन संगरा ताली ला बजाना है चलो रेडी हो गया ना मैं कहूं ना कर बात तुमन कहूं ठीक है सबो जन लगाना है चुप नहीं रहना है मेरे भोले से भोले बाबा बने जोर से कहूं ताकत नहीं खबर कैसे लागे कल नहीं कर चलो जोर से गाना है मेरे भोले से भोले बाबा क्या बात इसी तरह से मेरे भोले से भोले बाबा
मेरे भोले से भोले बाबा हो भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा हो भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। अब इसमें ताली का सहयोग देना है भोलेनाथ के चरणों में एक भजन बोल जरा बिल्कुल दोनों हाथ से झूमना है, दोनों हाथ उठा के ताली का सहयोग देना है और बिल्कुल झूमना है। डोरी सास की बंधे बमोला, डोरी सास की बंधे बमोला, जीव शिव है शिव जीव है, जीव शिव है शिव जीव है, बजरंग की चोला जान तोलन तोलन है। डोरी सास की
कुल हनुमंत लाल जी महाराज बोला कथन जग के कारण मैं न हरो जग के कारण तो लक्ष्मण जी महाराज हरे औ किस ये भूमि के भार न हरे बर आपके जन्म होई तो वो कथे में भूमि के भार न हरे बर नहीं मैं स्वयं भूमि में भार स्वरूप हरो काबर भार स्वरूप हरो तेकरे कारण से मोला ये घर ले निकाल दे 14 वर्ष के वनवास दे तहन तीसरा प्रश्न कर दी कौन है हनुमंत लाल जी महाराज चलो कारण नहीं हेलो हाँ बाबूलाल भैया से निवेदन है आदरणीय रवि जी नागेश जी आप जहाँ कहीं भी हो ये मंच पे आके थोड़ा कष्ट करो भाई बाबूलाल नागेश रवि जी नागेश है नी आरती भी करवा जरूरी है नगर लंबे से तो चल ही गया एक नहीं तू घलो बच जाएगा कोई टेंशन का है बाबूलाल नागेश और रवि जी नागेश अब जहाँ के तत्काल मंच में आने की कष्ट करेंगे भाई आप ला बता देते मोर गला पहली से खराब है वो खांसी गलो धरे है ना औ दो इंजेक्शन लग गए तो बोल कोई असर नहीं तुमन कहा थो हे दिन भर वो ख्याल कथे रे चिल्लाल कथे मोर गला डैमेज है तबे कहा था तो हम मला चिल्लाना है एकरो गला खराब है हूं खांसी में वो दोहती दिक्कत है हमर भाई ओकरो गला चलो आप ला परिचय दे देते हो है ना बिल्कुल संक्षिप्त परिचय के संग आप ला जोड़ देते ओकर पश्चात आप ला फिर से राम कथा से जोड़े के प्रयास करूं हमर मंडली के नाम है पैरी लहर बालिका मानस परिवार दुधवारा और दुधवारा कदे कर होते कहूं नहीं तो हमन कोनो पूछते दुधवारा कदे कर होते तो सीधा मंगा लोड ला बता था है न और हमर गांव है सिरकट्टी आश्रम वहां गे छो सिरकट्टी आश्रम गे होने कोनो गे होने ओ भैया मन चल दे ओकरे मन संसार त हमर गांव आ जाओ ठीक है सिरकट्टी आश्रम के पास में हमर गांव बसे दुधवारा है ना औ आपला आर्गन बाजार दिखत होही है ना आदरणीय पिताजी श्रीमान मनमोहन लाल साहू जी पिताजी हरे है ना औ बड़े से पहली परिचय चालू कर दो पिताजी श्रीमान मनमोहन लाल साहू जी दिन आर्गन बाजार थे अब इधर आपला दिखत हुई डंडाधारी दिख गए दिखिस हां जिन ऑक्टोपैड बाजार थे वो हरे आदरणीय बड़े भैया दानेश्वर कुमार साहू मोर सके बड़े भाई हरे है ना दानेश्वर कुमार साहू ओकर पश्चात एकल्ले छोटे हमन छत्तीसगढ़ी में कथन मंजली कथन नहीं हां ए मंजली हरे और ए है गाना गात रही से और एकर नाम है कुमारी हीना साहू ओ हरे सबले बड़े फिर ये हरे फिर मैं हरे अब मोर नाम न जाने पूछते ती चला बताता कावर में धोखिन गीत कर चलो जोरदार ताली हो जाए नौनी मन पर ना मोर नाम ला जानना चाहत हो सही में मोर नाम है कुमारी माधुरी साहू ओ सबले बड़े हरे तहन ए हरे तहन मैं हरे और एती आप ला दिखत होही नाल बजावत चलो आप ला एक प्रश्न बिल्कुल सुंदर और छोटे से प्रश्न जीन हाँ दीन मान सबोला अजोड़ देते है ना ध्यान से सुनना है भले उसका दिल उत्तर नहीं दे जीन हाँ दीन मान सबोला अजोड़ देते और रात का लुकाए थे बोला का कथे जाए आउ का कथे सोच लो संत कथेगा आउ का कथे अच्छा हम पढ़ गए आदरणीय बड़े भैया दात एक घाव सोचो औ का कथे सूर्यला भानु औ का कथे है सागन नहीं कहा है बाबा सूरज बिल्कुल सही उत्तर है ना आदरणीय बड़े भैया के नाम है सूरज कुमार साहू
जेन हा नाल बजात है और इधर आप लाऊ नाल बजात दिखत हो भले बड़े जाग बाढ़ गए लेकिन अभी कई बार आए हो तब वो इसमें भाल हरे बने आ तो तीसरा पूछ दी कि तुम अखिल भुवनपति अब तो भुवनेशपति होगा राम जी कथे कैसे पगलाव लागे है ब्राह्मण बन के आ सही दिमाग का उपयोग कर ना ही मैं जग के कारण हो न मैं भाल हरे बरा हो और ना ही मैं भुवनपति हूँ काबर राम जी लीला करत है दाई और लीला से कभू हटक नहीं है पीछे नहीं हटत है अपन मर्यादा ला बरकरार रखे मानव लीला करत है ना तकिस अखिल भुवनपति कथा अखिल भुवनपति मेनो हरो फिर से चश्मा लगा पीछू कोती देख के पीछू कोती कौन है पीछू कोती कौन है कथा एला नहीं कहावा पाल पर्दा पीछू कोती कथा है कोई नहीं है आवे कौन आई राम जी पीछू कोती नहीं रहा वो रथे ना कौन है वो बिल्कुल सही कि इसमें अखिल भुवनपति नो हो रे बाबा अखिल भुवनपति थरे लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मण जी का वाह प्रभु सबोदारी वर मुहिल फसा दे था कैसे कहा थे सबोदारी वर मुहिल फसा दे था शूर्पणखा रिश्ता तोर शादी हो गए कहले बोला फसा दे आओ शूर्पणखा रिश्ता जंगल में अरण्य कांड में जब प्रसंग आते तो शूर्पणखा आई तर राम जी की इसमें तो शादी सुबह लक्ष्मण को निपट से लक्ष्मण कथे पेट फसा था प्रभु कथा अखिल भुवनपति बोली और मैं कैसे हर राम जी कथे तेहि चो उठावन मूड रावण जांग नहीं त्रिभुवन धनी अरे लक्ष्मण तोला पता नहीं रे तेहि त्रिभुवन धनी हरस तेहि अखिल भुवनपति हरस कैसे वास्तविक में लक्ष्मण जी महाराज अखिल भुवनपति काबर कीस दाई बिल्कुल ध्यान से सुनना है ये अटकन चटकन मटकन हो बाद में खेलूंगी एमन हाय बाय कहा मोहन सिखा हुआ है बाद में ये कथो काबर अखिल भुवनपति कीस बिल्कुल ध्यान से सुनना है जब लक्ष्मण जी महाराज लदाई मेघनाथ के द्वारा शक्ति बाण लगिस ना तो स्वयं रावण हो उठाए बन गए हैं कहा था कौन ला लक्ष्मण जी महाराज शेष अवतार है जिन हाँ स्वयं भूमि ला वही के रखे है तेरा उठा डाली और तुम्हार मन से एक प्रश्न तू मन हाँ मालूम जाके कुर्सी में चढ़े कुर्सी दिखत ओती देखो ओ देखो लाल कलर की कुर्सी वो मैं जगह रहूं और वो चेक के वो कुर्सी ऐसे उठा डालूं सक जाऊं बताओ भाई नहीं सक जाऊं का सक जाऊं तो हमारा आदरणीय चाचा जी तरफ से नारियल मेरी सोच लो कुर्सी में चेक ना है चल के कहीं चेक करना है कुर्सी उधार के उठाना है सक जाऊं रावण का दिमाग नहीं हुई जेन भूमि जेन आधार में खड़े हैं वही आधार ला अर्थात कुर्सी में चढ़ के कुर्सी उठाए कोशिश करत ऐसा होबे नहीं करेगा लक्ष्मण जी हाँ आधार दाई तकही रावण इतना मूर्ख है जो अखिल भुवनपति अर्थात भार को उठाने जा रहा है राम जी कथे मेनो हरो भैया यही हरे लक्ष्मण जी बहुत मुस्कुराई मुहिल अखिल भुवनपति कथे मैं तो उर्मिला पति ने समझ आ रही से आज राम जी की लीला देख रहे हूं बोल अखिल भुवनपति बना दी आवन चर्चा करम ओकर पूर्व जेकर आज जन्म अष्टमी कौन जेकर हाथ में कारथ दाई है कारथ है कथा बांसुरी और मुड़ी में का खुचाए रहते मोर पंख तोर हरे कौन कथा मोर हरे मयूर पंख जान डरे जेन हम बंसी धरे रथे जेकर शीश में मयूर पंख रखाए रथे जेकर शरीर ह का कलर के रथे नीला कलर के रथे
कौन भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जेकर जन्म अष्टमी है ओकर चरण में एक भजन है ना, और दोनों हाथ ऊपर उठा करके। हेलो बहनी माला, एक निवेदन है, समय भी हो गए है तो राम जी के आरती और श्री कृष्ण जी का आरती तत्पश्चात कार्यक्रम आगे बढ़ाओ। ठीक है बहनी माला, तो सभी से निवेदन है कि अभी आरती होने वाला है, तो भैया बहनी दीदी माला सब जन निवेदन है कि आरती से आके अगर लाए हो तो श्री कृष्ण जी के सामने में आरती उतारे का प्रयास करो। सब जन खड़े होके बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। दोनों जन के बहनी हो। मधुबन में
काबर सही मार्ग राधे न, राधा के माध्यम से हम भगवान कृष्ण से मिल सकते हैं। चलो आपला कहना है श्याम से, चलो राधे राधे। कौन है गोलू पापा से मिला दे कहा, अभी तो आज करो घर को फिर सुध लाओगे। अब क्या करे मेरे, राधा कान्हा जी के पीछे दीवानी है और हम गोलू के पापा को ती कहा आवन दाई। जब किहिस ना अखिल भुवनपति ता लक्ष्मण जी को ती संकेत करिस राम जी हा तन आगे कहिस कि लीन मनुज अवतार। भगवान राम जी का अवतार लेके आए हो, राम जी का अवतार लेके आ रही सु अवध नगरी में। भगवान विष्णु रहीस ना, अब विष्णु से का बन के आ रही से, का बन रही सु रमेश सूर्यसनी का हम दादा हाँ बने बताओ। भगवान विष्णु से साक्षात राम रूप में आ रही ना और मानव अवतार लेके आ रही है। तब बोल भगवान कथे हाँ मैं मनुष्य हरो लेकिन अवतार लेके नहीं आ। मैं यहाँ कारण वारण स्वरूप न हरो ना ही अखिल भुवनपति हरो ना मैं भार ला हरे बनाऊं। मैं तो साधारण मानव हरो और मानव हरो तो कौन सा खोजे पर निकले हो कि ही मोर पत्नी ला, मोर पत्नी हाँ ये जंगल में जब मैं वनवास के दौरान आए रही ना तो बोला कोई हर के ले गए है और वही ला खोजत मैं ये जंगल की यात्रा करत रही। हनुमंत लाल जी महाराज जब परचे पूछिस ना तक राम जी सुंदर उत्तर दिस किहिस के कौशलेय से दशरथ के जाए हम पितु वचन मांगने बना आए। मैं मनुष्य अवतार लेकिन नहीं आऊं, मैं केवल साधारण मानव ने कहा था। और मोर परिचय किहिस कौशलेय से दशरथ के जाए मतलब मैं दशरथ के बेटा हूँ। किसो कौन है राम जी, मैं दशरथ के बेटा हूँ और किस हम पितु वचन मान बनाए। राम जी काबर के हिदायत पिता आज्ञा पालन करे है ना। दशरथ वन में भेजिस का नहीं भेजे, भेजे है का कौन भेजिस का है राम जी ला वनवास कौन भेजे हो, कौन कौन बताओ। दशरथ भेजे है बेटा मारतीस का बात आई तुम मतलब पूछो आई बने बताओ भाई कई भेजे है कौन कहा था ते देखे भेजिता ते रहे यहूं नहीं रहूं कहा महू कहां रे मैं नहीं रहूं। दशरथ के वचन के पालन करे बर कौन है राम जी वनवास गए। माता कैकेयी औ मां के वचन के घलो पालन करे बर भगवान राम हां वनवास गए। आप सही कहा तो कैकेयी माता के वचन के पालन करे बर राम जी वनवास गए। जब परिचय पूछिस ना तो कितना सुंदर उत्तर दिस अपन पिताजी के नाम बताइस। राम जी के पिता कौन है, दशरथ जी महाराज। कथे में भी पिता के वचन के पालन करे बर आओ जी में कोनो कारण वारण स्वरूप न हरो। ये तो पहला उत्तर हो हम पितु वचन मान बनाए। तो दूसरा तरफ हनुमंत लाल जी महाराज ला कथे बने देखना का यही कोतिन देखो आरती देखत रहा मोरो कोतिन देखो कहा था लुक एट मी कथो ये दीदी मोर कोतिन देखना हनुमंत लाल जी महाराज ला कथे यदि देख न रे भगला कौन है राम जी है नीची लहा थसरे दशरथ के बेटा के हो त नहीं समझते यदि देख बने ध्यान से देख मैं कहा तो तहु ल सुन इशारा में बार-बार समझाए के प्रयास करत है का हम पितु वचन मान बनाए। ये तो पहला हो गई कि मैं पिता का वचन मान के वन में आ हूं और दूसरा बोलते हम पिता हैं हम पितु मैं पिता हरो काकरो पुत्र उत्र न हरो
मतलब मैं काकरो बेटा बेटा रे संहत जगत के दादा हूं अब हरे नहीं राय अरे ना जगत पिता कौन है कौन हरे तोर बाप बड़ा कर उसने की दाई गौ मान से मोर बाबू की तब के हो जगत के पिता कौन है राम जी तो वो बने संकेत करत है ए भकरा ए दिल देख रे बने चीज कहा था और हनुमान जी महाराज का बने ब्राह्मण कहते हम पितु हम किसी के पुत्र नहीं हम किसी के बेटे नहीं हम सोमहर दादा है किस जगत के पिता है किस हम पितु हैं और वचन मान अपने वचन को मानने के लिए वन में आ गए हैं किस हम पितु हैं और अपने वचन को मानने इस वन में आ गए हैं बस बात खत्म अब नहीं समझा था तो गलती है कहा था हनुमंत लाल जी महाराज तो आज भगवान ने पहचाने नहीं सकत है दाई चल कोई बात नहीं पहचान सके आगे कथे नाम राम लक्ष्मण दो भाव भाई और संग नारी सुकुमारी सुहाय मैं राम अमोर पीछू दिखत होही ते लक्ष्मण है और हमर मन के संग एक जन और हिस कौन सुकुमारी कौन हदाय वनवास गई तब 3 जन निकले रहिस ना कौन कौन पहला दूसरा तीसरा कौन हो तीसरा कथो कहूं मने पूछो पहला दूसरा तीसरा मैं पीला के रहो कामे करे तीसरा गेली इस माता जानकी हदा सुकुमारी मतलब माता जानकी सीता के हिस एक जनौर हिस जेकर हरण करके कोई ले गया उही न खोजत हमनावा था आगे कथे इहा हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरई हम खोजत तेही आप चरित कहा हम गाई और कहूँ विप्र निज कथा बुझाए हनुमान जी कथे हम पिता है किसी के पुत्र नहीं है हमको पहचान लो और अपने वचन को सत्य करने के लिए किसके वचन नारद जी महाराज कहे हैं ना दाई कौन राम जी काबर जब ते रामा अवतार में आवे ना मानव अवतार लेके है ना तब तोर पत्नी की हरण हो जाही और पत्नी के जब हरण होही ना तो तोरा जंगल भटके लगही और जब जंगल भटकबे ना तब बेंद्रा भालू तोर सहायता करही और वही बात में सत्य करे वर राम जी आए है ना तो कहा थे कि मैं पिता हूं का करो पुत्र नहीं और वही वचन में सत्य करे वर आए आगे की इसकी यहाँ हरि निश्चर वैदे एकर शाब्दिक अर्थ होथे दाई यहाँ जानकी ला में संग में ला रहे हो अपन पत्नी ला संग में ला रहे हो और जब वनवास के दौरान जानकी को संग में रिसना तब बोला कोई राक्षस हर के लेके है किस और वही ला में खोजत ये जंगल भटकत हो और दूसरा अर्थ देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना हरि मतलब होते बंदर हरि दूठक अर्थ होता भगवान विष्णु लाओ का कथे दाई भगवान विष्णु लाओ का कथे वो नारायण कथे नारायण ये तो जान डर औ का कथे अभी कन बताओ हरि कथे इकर मन बस जोरदार ताली बजाओ पक्का मन खा का है मुनगा उभरी तबे बताते मन हरी इतनी बताती हरी का होना मुनगा बरी खा दूर रक्षा बरी खा बरी खाए ते कर कतक पावर है हरि कथे के बता नारायण हरि मतलब स्वयं भगवान विष्णु और दूसरा हरि के अर्थ होते दाई
बेंद्रा। हरी मतलब होते का होते वो बरी। अब बरी सुनता कहूँ का बेंद्रा सुनता नहीं आई वो बरी बनावे तो ठौका ठौका देखे लाग थे पर्रा में एक आठ अगला मार दिस करे बरी खा दिस करे बरी बनावे तो काकर से रक्षा करे लाग थे वो बेंद्रा का खा दी खाही तो तेकरे से रक्षा करे लाग। हरी मतलब होते कि इस बेंद्रा और दूसरा निश्चर। निश्चर मतलब होते रात्रि में घूमने वाला। अब सोच लो रात में कौन कौन घूमते थे आइंदा मत घूम नित राक्षस बन जाओ वादे हाथ उठावा रात में घूमते तेरा राक्षस कते खाते मैं नहीं कहा था बाबा ये रामायण में लिखा है। रात्रि में घूमने वाले अर्थात निश्चर रात्रि में विचरण करने वाले को कहते हैं राक्षस। अब आम दिन रात करनी घूमना है सोच ले। दूसरा निश्चर पहला बंदर दूसरा राक्षस और तीसरा वैदेही। वैदेही मतलब माता जागाई। यहाँ जैन है राक्षस हर के राक्षस और जैन हर के लेके उहिच भला नहीं खोजा था। यहाँ में 3 झलक खोजेला हो किस। अब तुम मुझे बताना है 3 झन कौन कौन है। पहला तुम चुपे रहो तुहर मन के पारी सिर आगे है ना पीछू को तिगा मन कतक देले चुपचाप रहे हमन मन के पारी सिर आगे है रे का हाथे आते तोहरो पारी आई। चलो पहला खोजे बर निकले हैं कौन ला मम्मा दैनी खोजा। हां बिल्कुल ध्यान से सुन के। चलो पीछू वाला मन बताना है पहला कौन ला खोजे बर निकले हैं कौन ला खोजे बर निकले हैं दाई है शीतल खोजे बर निकले तीसरा नंबर। चलो आप मन बताओगा वो मन हार गए। चलो पहला दूसरा तीसरा जोरदार ताली हो जाए ये भागाएगा घूम बैठ बैठ। अब ये तीनों खोजे बन निकले हैं दाई यहाँ हरी निश्चर बैठे हैं अब विप्र फिर ही खोजते हैं। आवन चर्चा करम ओकर पूर्व आने वाला है वो 9 भुजा वाली जानतो नहीं जानो का आने वाला है अभी 4 भुजा वाला ही 4 भुजा वाला बाद 9 भुजा वाले कौन है। 8 भुजा वाले 9 हो गए गलती से मिस्टेक कर 8 भुजा वाले जानता नहीं जानो बता नहीं जानो जानता सुना हाँ सत मतलब जानता बता तो बिल्कुल सही। आवन माँ भवानी नवरात्रि के आने वाला है अष्टभुज धारी माँ भवानी और माँ भवानी लयाद करत माँ भवानी के चरण कमल में एक भजन और बिल्कुल ताली के से बोल दुर्गे मैया की जय। दाई दुर्गा दाई वो दाई शीतला दाई वो तुर शरण पड़े
रंग बरसे मंडप सजाया है, मिश्री पावे केक केक मंगाया है, इसको चखेगा सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंग बरसे मंडप सजाया है, मिश्री पावे केक केक मंगाया है, रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे केक केक मंगाया है, इसको चखेगा सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, जाओ सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, जाओ। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरारी का, आया है जन्मदिन मदन मुरारी का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरारी का, आया है जन्मदिन मदन मुरारी का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिन बेकरार का, ऐसे में कैसे चुप रहूंगा, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 जाओ। तो तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं। तो तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने आए हैं। प्राण से प्यारा है तू और सवरिया, उसको लग जाए श्याम मेरी उमरिया, इसके सिवा मैं क्या कहूँ 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 कहूँ। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे केक केक मंगाया है, रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे केक केक मंगाया है, इसको चखेगा सब सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। नंद के आनंद भयो रामचंद्र की जय। अरे फागुन मस्त महीना रे संगी, उड़त है रसगुल्ला, अरे आगे आगे राधा भागे के पीछे नंदलाल।
जय हो मैया। जगमग जगमग हो ये दिदाई हो पर दिया दाई हो जगमग जगमग हो पर दिया ये दिदाई हो पर दिया दाई हो तोरे दुआ पर दिया दाई हो तोरे दुआ कैसे बैठ के होगा आधा जन तब फिर कहो एक गाना तो निवेदन है अंतिम है बिल्कुल सबला उठ करके झूमना है दाई से निवेदन है कैसे वो लेवना वो उठो वो बिल्कुल दीदी मन से निवेदन है चलो दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा लगाना है बोल दुर्गे मैया की जय जी हजूर जुर जी हजूर जुर आरती उतारो के दे भाई गावो के दे दाई बो तोरे दुआ मगे जगमग हो रे दिया के दे दाई बो पर दिया दाई बो तोरे दुआ 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 दुर्गे मैया की शीतला मैया की काली मैया की बोल जय जय श्री राम चलो यहीं पर कथा विराम क्यों री री लो री लो री लो री